हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल इम्तियाज़ है। इस वीडियो में हम लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी बनाते हैं पीएचपी को यूज़ करते हुए, और फिर जेक्यूजी से हम फॉर्म सबमिशन भी देख लेंगे। सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है HDOS फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट 1 के नाम से। इसके अंदर हम अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। header.php, एक और नई फाइल footer.php, और एक और फाइल बना लेते हैं index.php। फ़िलहाल इतनी फाइलें बना के हेडर के अंदर हम बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हम रख लेते हैं, जो कि HTML स्ट्रक्चर कहीं से उठा लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा। W3 स्कूल से में भी ओके। ये छोटा सा कोड हम यहाँ से कॉपी करके ना इन आखिरी दो लाइंस को यहाँ पेस्ट कर दें। हेडर का यहाँ रहने दें और कंटेंट डायनामिक आएगा। टाइटल कुछ चेंज कर लेते हैं, सपोज प्रोजेक्ट 1। इन दोनों फाइल्स को बंद कर दें। इंडेक्स फाइल के अंदर ये दोनों फाइल इंक्लूड करवा लेते हैं, header.php, और सेम इसी तरीके से footer.php। अच्छा, इंडेक्स फाइल में आने से पहले हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है या लॉगिन करवाना है। सबसे पहले रजिस्टर करवाते हैं। न्यू फाइल यहाँ पेस्ट कर दें और इसे register.php के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फील्ड सेट क्लोज, और यहाँ पे एक लेजेंड भी लगा देते हैं, नॉट कैजेंड, प्लीज रजिस्टर हेयर। यहाँ पे टेबल के अंदर हम फील्ड्स बना लेते हैं ताकि थोड़ा अरेंजमेंट सही रहे। tr tds width 30%, लाइन लेफ्ट, इसे कॉपी, और यहाँ पे फर्स्ट फील्ड होगी नेम की। इसके अंदर होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसको एक नेम दे दें और एक क्लास दे देते हैं। क्लास दे देता हूँ मैं input1। नेम इसको दे देते हैं फुल नेम सपोज। इसको कॉपी कर, अच्छा इसकी विड्थ होनी चाहिए 70, क्योंकि ऊपर वाले की 30 है तो टोटल मिला के 100 हो जाएगी। दो ये ईमेल होगी, पासवर्ड, और एक सबमिट बटन। ईमेल पासवर्ड, और सबमिट बटन में इनपुट टाइप सबमिट होगी, और नेम इसका नेम नहीं रखते। वैल्यू इसकी होगी साइन अप, क्लास इसकी होगी सबमिट अंडरस्कोर btn। ओके, ये हमारा फॉर्म तैयार है। हमने फॉर्म टैग नहीं लिखा, वो लिख देते हैं फॉर्म मेथड पोस्ट होगा, और इसको टेबल के फ़ौरन बाद क्लोज भी करते हैं। अच्छा, इसको ब्राउज़र में पहले ओपन कर लेते हैं ताकि पता चल जाए हम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लोकल होस्ट प्रोजेक्ट 1 और register.php से ओपन कर लें तो ये हमारे पास हमारा फॉर्म बन गया है। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम इस पैनल में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले XAMPP htdocs और प्रोजेक्ट 1 को सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब header.php के अंदर आके यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, CSS की फाइल इंक्लूड करवा देते हैं। लिंक rel और href includes CSS और style.css। ये फोल्डर अभी हमने बनाए नहीं है, ये बनाते हैं अभी। स्टाइल शीट, अच्छा यहाँ फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले न्यू फोल्डर इंक्लूड्स का, उसके अंदर न्यू फोल्डर है CSS का, और उसके अंदर न्यू फाइल है style.css की। स्पेलिंग मिस्टेक, इसे रीनेम कर लेते हैं style.css। अच्छा, मैंने कुछ स्टाइल जो है मैंने यहाँ सेव करके रखे हुए, इन्हें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो ज़्यादा। ये फाइल इंक्लूड हो गई है।
एक काम लास्ट रह गया, हम ये करते हैं गूगल फ़ॉन्ट थोड़े से इंक्लूड कर लेते हैं ताकि फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा अच्छा हो जाए। गूगल फ़ॉन्ट ये यूज़ कर लेते हैं, ओपन सेंस को। ये लिंक का बस इंक्लूड करवाना है अपनी हेडर फाइल के अंदर, यहाँ पे इंक्लूड करवा लें। और हम यही वाली फैमिली यूज़ कर रहे हैं, ओपन सेंस। अब इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखते हैं कुछ डिज़ाइनिंग में फ़र्क आया है। तो अब ऐसा है, हमारा फॉर्म जो है ना डिज़ाइनिंग के बाद ऐसा शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं इसकी प्रोसेसिंग के ऊपर। अब हमने इसे jQuery से सबमिट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 3-4 फाइलें जो इंक्लूड करवानी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट भी कर दूँगा। ये फाइलें क्या हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दें। सबसे पहले तो पहली फाइल जो ये jQuery की लाइब्रेरी है, ये तो इंक्लूड करवानी पड़ेगी, इसके अलावा jQuery नहीं चलेगी। ये जो दो हैं ये वैलिडेशन है jQuery की, और ये फोर्थ वन जो है ये jQuery से अजैक्स सबमिशन के लिए है। बस ये इंक्लूड करानी है। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म टैग को एक आईडी दे दें, रजिस्टर अंडरस्कोर फॉर्म सपोज। यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें, यानी कि jQuery का कोड। और इसके दरमियान में हमने लिखना है डॉलर, उस फॉर्म को टारगेट करके वैलिडेट का फंक्शन लगा दें, और इसे आके यहाँ टेस्ट करते हैं। अच्छा वैलिडेट, अब ये लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि सारी फाइलें लोड हुई हैं। वैलिडेट का मतलब है कि इन सारी फील्ड्स को वैलिडेट करेगा ये प्लगइन, वैलिडेट प्लगइन। और मैं यहाँ पे क्लास के आगे डाल देता हूँ, इनपुट फील्ड मैंने बंद नहीं किए, इन्हें बंद कर देते हैं। क्लास के आगे मैं यहाँ लगा देता हूँ रिक्वायर्ड। अब क्या है, ये जो नेम की फील्ड है ये रिक्वायर्ड है, जब तक ये यूज़र फिलअप नहीं करेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसे टेस्ट करते हैं। अब रीलोड और सबमिट किया तो देखें ये फील्ड रिक्वायर्ड है, जब तक ये हम फिल नहीं करेंगे तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये रिक्वायर्ड का चेक मैं सब पे लगा देता हूँ। और ये क्लास के अंदर बस एक वर्ड लिखना है रिक्वायर्ड का, और ये हमारा वैलिडेशन लग जाएगी। ईमेल के लिए एक और वैलिडेशन लगा देते हैं कि ये ईमेल होना चाहिए, कि इस फील्ड के अंदर हम जो भी डालेंगे वो ईमेल एड्रेस ही होना चाहिए। अब सपोज मैं कुछ भी डाल के टैब का बटन दबाता हूँ तो ये कहेगा प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। पासवर्ड तो ठीक है, और ये तब तक साइन अप यानी ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक ये एरर ख़त्म नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ जीमेल डॉट अभी भी यहाँ कॉम नहीं लिखूँगा तो ये एरर ख़त्म नहीं होगा। मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसका ऐसा करते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं एरर का। इसको इंस्पेक्ट करके इसको देख लेते हैं कौन सी क्लास इसके ऊपर लगी हुई है। इसके ऊपर लगी हुई है एरर क्लास। तो इस एरर क्लास को थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, स्टाइल्स डॉट एरर कलर रेड। इससे क्या होगा कि जो एरर मैसेजेस हैं वो रेड कलर के अंदर शो होंगे। सबमिट किया तो एरर और कलर रेड। रीलोड करते हैं इसे, अगर नहीं भी होता तो चले खैर है, लेकिन इसे होना चाहिए। ओके ये चल रहा है, ठीक है। तो अब ये एरर मैसेज रेड में आएंगे। अब हम इस फॉर्म को एक्चुअली सबमिट करते हैं किसी PHP के पेज पे, ताकि हम इसे डेटाबेस में इसका डाटा सेव करा सकें। फॉर्म सबमिट कैसे करना है, यहाँ करली ब्रैकेट्स डालें और इसे ओपन कर लें। इसके अंदर डालें सबमिट हैंडलर, एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, इसके अंदर लिख दें वर्ड फॉर्म। अब इसके अंदर आपने सबमिशन यानी पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है जो कि अजैक्स के थ्रू जाएगी। वो कैसे डालनी है, यहाँ लिखें $.post और फर्स्ट पैरामीटर में फ़ाइल का नाम जहाँ पे आप रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं। सपोज़ मैं भेजता हूँ हैंडलर्स के फोल्डर के अंदर रजिस्टर अंडरस्कोर हैंडल डॉट PHP में। ओके, और एक्शन भी दे देता हूँ। सपोज चले एक्शन नहीं, दूसरी चीज़ आपने क्या भेजनी है, यहाँ पे यही वाला आईडी लिखें और यहाँ लिख दें serialize फंक्शन, और उसके बाद थर्ड पैरामीटर है फंक्शन कॉल बैक फंक्शन जो कि रिस्पॉन्स लेके आएगा हमारे पास। यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स का वेरिएबल लिख देता हूँ, इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ। log जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम यहाँ कंसोल के अंदर शो कराएंगे। ये फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर जो कि है हैंडलर्स
इसके अंदर एक फ़ाइल, न्यू फाइल, जिसे सेव कर लें register_handler.php के नाम से। अब यहाँ से कोई चीज़ एको करवा देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से एको करवाता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो वो जो हेलो वर्ल्ड वहाँ से एको हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा और हम उसे कंसोल के अंदर शो करवा रहे हैं। तो इसे टेस्ट करते हैं। रीलोड, कंसोल ओपन कर लें। अब मैं इसे सबमिट करूँगा एरर्स फिल करने के बाद, और सबमिट किया तो देखें यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, जो कि PHP के पेज से आ रहा है। कौन से पेज पे? register_handle के पेज से आ रहा है। तो यानी कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब ये जो सारा डाटा है, ये सारा डाटा यहाँ पे यूज़ करके डाटाबेस में सेव करवाते हैं। सपोज सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फुल नेम। कैसे लेना है? $_request या पोस्ट से ले लें और यहाँ पे डाल दें फुल नेम उसका जो भी नेम है यहाँ पे हमने दिया हुआ है। फुल नेम से कॉपी और यहाँ जाके पेस्ट। सेम इसी तरह ईमेल पासवर्ड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा करें, एक मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है, इसको कॉपी कर लें, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, या ऐसा करते हैं न्यू फाइल ही बना लेते हैं हैंडलर्स के अंदर। न्यू फाइल, इसके अंदर ये फंक्शन PHP का पेस्ट कर दें। इसमें बताता हूँ क्या हो रहा है। इसे सेव, पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर लें functions.php के नाम से। ओके, ये एक फंक्शन है क्लीन का, जो कि क्लीन करता है जो भी इनपुट आया ना उसको HTML स्लैशेस उसकी हटा देता है, और जो भी टैग्स, जो भी HTML टैग्स होते हैं उनकी जो भी स्लैशेस होती है ना, ताकि ये हम सिक्योरली डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकें, तो उसे क्लियर कर देता है जो भी इनपुट आया है। तो हमने ये फंक्शन जो है ना क्लीन का यहाँ लगा देते हैं, क्लीन, और उसके अंदर जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है वो पास कर देते हैं। और ये फाइल हमें ऊपर इंक्लूड भी करानी पड़ेगी क्योंकि हम उसका फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इंक्लूड functions.php। अच्छा, यहाँ ये तो एक्स्ट्रा स्टेप है। चले अब हम करते हैं डाटाबेस का कनेक्शन। MySQL i_connect, 4 पैरामीटर। पहला है होस्ट नेम जो कि है लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं, और डाटाबेस हमें भी बनाते हैं। मैं डाटाबेस बनाऊंगा प्रोजेक्ट 1 के नाम से ही, तो डाटाबेस बना लेते हैं। डाटाबेस इज प्रोजेक्ट 1, हिट एंटर। यहाँ पे एक नया टेबल भी बना लेते हैं, सपोज मेंबर्स का। इसके अंदर कॉलम होंगे आईडी, यूज नेम, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और डेट। 5 फिलहाल मैं बना लेता हूँ, बाद में हम इसमें और भी ऐड करेंगे। नेम, फुल अंडरस्कोर नेम, ईमेल, पासवर्ड और यहाँ पे डेट, डेटा नहीं डेट, डेट टाइम, वारचार और वारचार। 255 भी फिलहाल मैं रख देता हूँ सबकी। इसे प्राइमरी की सेट कर दें और ऑटो इंक्रीमेंट पे भी लगा दें। गो, अब हमारे पास टेबल बन गया और डाटाबेस भी बन गई। डाटाबेस ये है। अब डाटाबेस में टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, वो कैसे करेंगे? हम यहाँ एक क्यूरी चला देते हैं। क्यूरी है इंसर्ट इनटू, आगे टेबल नेम जो कि है मेंबर्स, सेट आईडी इक्वल टू एम्प्टी, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है, खुद ही होती रहेगी इसलिए इसे छोड़ ही दें। नेक्स्ट थिंग जो है फुल अंडरस्कोर नेम, जो कि किसके इक्वल होगा? डॉलर फुल नेम, ऊपर से जो वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, कोमा, ईमेल इक्वल टू डॉलर ईमेल, और पासवर्ड इक्वल टू, अच्छा पासवर्ड को हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने एज इट इज़ पासवर्ड सेव नहीं करवाना। क्या करें, यहाँ पे MD5 लगा लें या SHA-1 लगा लें या क्रिप्ट लगा लें, जो भी फंक्शन आप लगाना चाहें। MD5 क्या करता है? इनक्रिप्ट कर देता है जो भी यूज़र ने इनपुट किया है, जो भी हम इसके अंदर पास करें ना, वो उसे इनक्रिप्ट कर देगा और 32 कैरेक्टर की एक की बना देगा। अभी हम इसे सेव करते हैं तो आपको पता चलेगा। लास्ट वन इज डेट, इसके अंदर नाउ फंक्शन लगा दें। इस क्यूरी को रन करके
MySQL i_query, फर्स्ट पैरामीटर कनेक्शन, सेकंड पैरामीटर क्यूरी। और जब क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाए, इसलिए मैंने इसे इफ़ कंडीशन के अंदर लिखा है कि अगर ये क्यूरी रन होने के बाद ट्रू रिजल्ट हमें देती है तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये ट्रू हो जाए तो हमने एको करा देना है सपोज 1, एग्जिट करा दें ताकि आगे कोड ना चले। बस ये इतना सा कोड है। अब हमें यहाँ से अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमें यहाँ इस पेज से एको होगा 1, और वो एको हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं। तो अब इसे हम यहाँ पे आउटपुट भी शो करवा रहे हैं, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं कि सारा कोड हमारा सही चल रहा है या कोई गलती हो गई है। नेम test@gmail.com, पासवर्ड टेस्ट है, इसे सबमिट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1। अब डाटाबेस में रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इंसर्ट हो गया या नहीं हुआ। तो डाटाबेस में रिकॉर्ड भी हो गया इंसर्ट। ये MD5 फंक्शन लगा है जो इसने 32 करेक्टर्स की एक की जनरेट कर दी है। ठीक है, इंक्रिप्शन हो गई है ताकि हमारा डाटा सिक्योर रहे। अब जब डाटा सबमिट हो जाए और PHP के पेज से रिस्पॉन्स 1 आ जाए तो हम यहाँ चेक लगा देते हैं एक रिस्पॉन्स। अगर डाटाबेस अगर उस PHP के पेज से 1 आ रहा है तो हमने क्या करना है, एक सक्सेस का मैसेज शो करवा दें। पहले यहाँ एक डिव क्रिएट कर लेते हैं जिसकी क्लास होगी MSG, और इसके अंदर सपोज मैं मैसेज डालता हूँ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर इसे ब्राउज़र में जाके ओपन करें ना तो ये ऐसे सक्सेसफुली मैसेज आएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे हाइड करवाना चाह रहा हूँ कि ये शो ना हो। तो स्टाइल्स में जाएं, ये मैंने मैसेज को यहाँ डिज़ाइन किया हुआ, इसे डिस्प्ले नन करते हैं। और यहाँ पे मैसेज भी बल्कि हम डायनामिक डाल देंगे। अब यहाँ पे जब रिस्पॉन्स 1 आ जाए तो हमने क्या करना है, मैसेज डॉट शो करते हैं सबसे पहले इसे, या इसे फेड इन कर दें, थोड़े इफेक्ट के साथ आ जाएगा, स्पीड भी डाल दें। और फिर यहाँ पे इसको HTML भी दे दें। HTML क्या देनी है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन आवर सिस्टम। ठीक है, और फिर इसे चाहे फेड आउट भी कर दें, यानी कि मैसेज जो है वो गायब भी हो जाएगा। अब इसको ट्राई कर लेते हैं वन लास्ट टाइम, और जब ये सबमिट हो जाए तो इस फॉर्म को रिफ्रेश कर देना चाहिए इसे। तो वो कैसे करना है, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट रीसेट का फंक्शन लगा दें, और यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे वो ID पास कर दें जो कि फॉर्म का ID है। बस अब इस मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ। सपोज कुछ भी लिख दें यहाँ पे @gmail.com, पासवर्ड कुछ भी साइन अप किया तो यहाँ पे फॉर्म रीसेट हो गया और ये मैसेज आया, और ये खुद ही फेड आउट भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब जब आप ये सर्वर पे अपलोड कर देंगे थोड़ी सी लोडिंग में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे एक लोडिंग इमेज भी डाल देते हैं। लोडिंग इमेज क्या होगी, कहाँ पे डालें उसे, इसके ऊपर कहीं डाल देते हैं, साइन अप के बटन के ऊपर। इसे करते हैं कॉल स्पैन टू इमेज सोर्स, और इसको एक ID दे देते हैं और इसको एक क्लास में दे देते हैं। क्लास मैंने दे दी इस लोडिंग की, और ID भी मैंने इसे दे दिया लोडिंग का। इमेजेस के फोल्डर के अंदर loading.gif, ये भी हमारे पास पड़ी नहीं है, मैं इसे अभी ये मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है लोडिंग की फाइल, इसे कॉपी करें और प्रोजेक्ट 1 के अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस का, इसके अंदर जाके पेस्ट कर दें। तो अभी एड्रेस हो गया इमेजेस के अंदर loading.gif, और इसे बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर देते हैं लोडिंग को। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं फिर तो ये बहुत इजी है मुख्तलिफ क्लासेस यूज़ करना। अगर नहीं तो हमने क्या करना है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होने लगेगा हमने उस लोडिंग की इमेज को शो करवा देना है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड है। और जब रिस्पॉन्स आ जाए और सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए तो हमने इसको हाइड करा देना है। अब अगर आप गौर करें तो मैं जब इसे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे एक लोडिंग की इमेज आएगी, और वो गायब हो गई जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे गायब नहीं करूँगा तो वो आती रहेगी। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा स्टेप है थोड़ा सा ऐसी
सबमिट किया तो ये लोडिंग की इस तरह की इमेज है। इसको ऐसा करते हैं 70% ताकि ये यहीं पे शो हो। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी हो गई है। एक काम करते हैं कि हम ईमेल सेंड करते हैं टोकन के साथ, ताकि यूज़र तब तक लॉगिन ना कर सके जब तक वो अपनी ईमेल को एक्टिव नहीं कर लेता। या पहले हम लॉगिन फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, क्योंकि वो सिंपल सा काम है। आपने इस पूरे कोड को वो कॉपी करें और एक न्यू फाइल बना के पेस्ट कर दें और उसे सेव कर लें login.php के नाम से, यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब हमने क्या करना है, सिर्फ नेम उड़ा दें, ईमेल और पासवर्ड वैसे ही रहेगा और लोडिंग भी वैसे ही रहे। यहाँ पे नाम लगा दें लॉगिन और इसका आईडी चेंज कर देता हूँ login_form। ऐसे यहाँ पे आईडी चेंज कर दें, यहाँ पे आईडी और यहाँ पे आईडी। ठीक है, और उसके बाद इसका रिस्पॉन्स थोड़ा छेड़ेंगे अभी, लेकिन एक नई फाइल login_handle बनाते हैं और उसके अंदर इस फॉर्म को हैंडल करते हैं। न्यू फाइल सेव इज लॉगिन, हमने बनानी है हैंडलर्स के अंदर login_handle.php, इसे सेव कर लें। ठीक है, हम बेसिक कोड ये 2 लाइनों कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट, और ये भी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं जो कि डाटा क्लीन कर रही हैं हमारा। तो नेम हमारे पास नहीं है, ईमेल और पासवर्ड ही है। अब क्या करना है, हमने डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है, वो भी कॉपी कर लें। MD5 भी लगाना है, वो भी कॉपी कर लेते हैं। अब हमने सेलेक्ट की क्यूरी लगानी है कि जो भी डाटा यूज़र ने सबमिट किया है, यानी जो भी ईमेल और डाटा सबमिट किया है, वो उस रिकॉर्ड को मैच करता हुआ कोई डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा है ऐसा। तो हमने क्यूरी लगानी है सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेंबर्स वेयर ईमेल इक्वल टू जो भी यूज़र ने एंटर की है, जो कि ईमेल वेरिएबल में पड़ी है, एंड पासवर्ड इक्वल टू $पासवर्ड जो कि MD5 होकर इस वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है। अब ये क्यूरी को रन करते हैं, MySQLi क्यूरी, पहला पैरामीटर होगा कनेक्शन, दूसरा पैरामीटर होगा ये क्यूरी, और ये क्यूरी को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ। अब अगर तो इस क्यूरी को रन करके कोई रिजल्ट हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ईमेल और पासवर्ड करेक्ट डाले हैं जो भी यूज़र ने डाले हैं। अगर हमारे पास कोई रिकॉर्ड वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है उसने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है। तो इसे चेक करते हैं। इसके लिए एक फंक्शन होता है mysqli_num_rows। ये काउंट करता है कि रिजल्ट में कितनी रोज़ हमारे पास आ रही हैं। हमने सिर्फ इसमें ये पैरामीटर पास करना है, और मे भी हमने यहाँ पे कनेक्शन भी पास करना है। ठीक है, या फिर हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है। एको कर लें इसे, और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हम कंसोल में एको करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लॉगिन पेज पे जाते हैं। लॉगिन पहले कोई रजिस्टर कर लेते हैं, कोई जो हमें रजिस्टर ईमेल और पासवर्ड याद हो जिसका। सपोज़ फैसल@gmail.com और पासवर्ड भी फैसल है, इसे साइन अप कर लें। अब मैं जाता हूँ लॉगिन पेज पे, ईमेल डाला फैसल@gmail.com, पासवर्ड भी डाला फैसल, सबमिट किया। तो हमारे पास MySQL_num_rows के अंदर 2 पैरामीटर वो कह रहे हैं आने चाहिए, 1 पैरामीटर आना चाहिए। इसको कट कर दें। अब अगर मैं इसे साइन अप करता हूँ तो देखें मेरे पास रिस्पॉन्स 1 आया है। इसका मतलब डेटाबेस में इस जो भी इसने क्रेडेंशियल्स डाली हैं उसका नाम से कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो अगर मेरे पास रिस्पॉन्स 1 आ रहा है तो हम इसे सेशन में सेव कर लेंगे। इफ़ रिकॉर्ड जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो 1 है, हम यहाँ पे लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट 1 है, तो हमने क्या करना है, जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड है उसे हम, या जो भी डेटाबेस से रिकॉर्ड लाना है उसे हम सेशंस के अंदर सेव कर लेते हैं। वो कैसे करना है, क्यूरी अंडरस्कोर या फिर रिजल्ट्स का एक नाम से वेरिएबल बना लें, mysqli_fetch_array, इसके अंदर $query_run पास कर दें। और अब सेशन बना लेते हैं हम, सपोज $session
यूज़र अंडरस्कोर आईडी के नाम से एक सेशन बना लिया। उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी, जो भी यूज़र है उसका आईडी डेटाबेस से जो आ रहा है वो सेव कर लिया। सबसे ऊपर क्या करें, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट कर लें और हमारा सेशन स्टोर हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 एको करवा देता हूँ और जब एको 1 हो जाए तो हमने यहाँ चेक करना है कि रिस्पॉन्स में अगर 1 आ रहा है तो सबसे पहले तो फॉर्म रीसेट कर दें, यहाँ पे मैसेज भी दे दें लॉग्ड इन सक्सेसफुली और साथ ही इसे रीडायरेक्ट कर दें किसी और सपोज इंडेक्स के पेज पे। रीडायरेक्ट कैसे करते हैं, jQuery के अंदर विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू इंडेक्स डॉट php। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने और क्या करना है, चलिए पहले इसे ट्राई करते हैं। लॉगिन को रिफ्रेश करके फैसल और फैसल सबमिट किया तो हम इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट हो गए और सेशन क्रिएट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि वाकई सेशन क्रिएट हुआ है, तो इंडेक्स का पेज ओपन कर लें और यहाँ पे सेशन को एको करवा के देखें। सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट करना पड़ेगा हमें और एको करवाना है डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज़र अंडरस्कोर आईडी। इंडेक्स पेज पे यूज़र आईडी जो कि 5 है, आप देखें आईडी जो फैसल के नाम का आईडी है उसका आईडी, ये आईडी सेशन में सेव हो गया और हम सेशन में उसे एको करवा रहे हैं तो वो सही तरीके से एको हो रहा है, इसका मतलब सेशन क्रिएट हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक चेक लगा देता हूँ। अब अगर मैं लॉगिन पेज पे जाने की कोशिश करूँगा तो मैं फिर से जा सक रहा हूँ। ये तो नहीं होना चाहिए कि हम लॉगिन पेज पे, अगर हम पहले से लॉगिन हो चुके हैं तो हमें लॉगिन पेज पे आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका लेजेंड चेंज करें प्लीज़ लॉगिन हियर। अब हमने क्या करना है, सबसे ऊपर इसका एक चेक लगा दें। चेक होगा इफ़ इसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अगर यूज़र अंडरस्कोर आईडी के नाम का जो भी सेशन है उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है तो यूज़र को इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, अब अगर मैं इस पेज पे दोबारा आता हूँ, इसे रीलोड करता हूँ तो देखें इफ़ इसेट लोग, अच्छा हमें सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसे मैं रीलोड करता हूँ तो देखें अब मैं लॉगिन पेज पे नहीं जा सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है, मैं रजिस्टर पेज पे जा सकता हूँ और ये काम भी नहीं होना चाहिए कि हम रजिस्टर पेज पे जा सकें। तो रजिस्टर पेज पे भी ये सेम यही लाइन का चेक डाल देते हैं रजिस्टर पेज के सबसे ऊपर। तो अब हम इस पेज पे भी नहीं जा सकेंगे। रीलोड करता हूँ तो मैं इंडेक्स पेज पे आ जाऊँगा। जब तक मैं लॉग आउट नहीं करता तब तक मैं इंडेक्स रजिस्टर या लॉगिन पेज पे नहीं जा सकता। तो ये तो हो गई बेसिक फंक्शनलिटी बिल्कुल, जो कि लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कोड के लिए ज़रूरी होती है। अब क्या करते हैं, एक ये काम रह गया है कि हम ईमेल सेंड करते हैं। रजिस्टर जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसकी एक ईमेल सेंड होगी और जब तक वो ईमेल से वैलिडेट नहीं करेगा अपना ईमेल एड्रेस तब तक वो हमारी वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर सकता। तो अब हम ये काम कर लेते हैं। जैसे ही रजिस्टर होगा और रजिस्टर अंडरस्कोर हैंडल के बाद रिक्वेस्ट आएगी तो हमने क्या करना है, पहले लॉगआउट, एक छोटा सा एक लॉगआउट बना लेते हैं इंडेक्स में। यहाँ पे एंकर टैग लगा दें लॉगआउट डॉट php। ये एक फाइल बना लेते हैं हम, सेव लॉगआउट डॉट php। इसमें क्या करना है, सिर्फ लॉगआउट कर देना है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय और यूज़र को वापस लॉगिन पेज पे भेज दें। बस अब अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन पेज पे वापस आ गया और सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। और अब अगर मैं इंडेक्स पेज पे जाने की कोशिश करूँ तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं यहाँ चेक लगाता हूँ कि वो ना जा सके जब तक यूज़र लॉगिन नहीं हो जाता। तो सेम ये वाला चेक यहाँ से कॉपी करें और इंडेक्स में जाके लगा दें और यहाँ लिखते हैं इफ़ नॉट सेट। अगर सेशन की वैल्यू सेट नहीं हुई तो इसे
इफ सेशन की वैल्यू सेट नहीं हुई तो इसे लॉगिन पेज पे सेंड कर दो। अगर वैल्यू सेट है तो बाकी का कोड चलेगा। तो इसे ट्राई करते हैं। अगर मैं इसे रीलोड करूँगा तो मैं लॉगिन के पेज पे आ जाऊँगा। अब मैं इंडेक्स के पेज पे नहीं जा सकता जब तक मैं लॉगिन नहीं होता। अगर मैं यहाँ लॉगिन हो जाता हूँ, सबमिट किया, अब मैं इंडेक्स के पेज पे जा सकता हूँ, और अब मैं लॉगिन के पेज पे नहीं जा सकता। तो इसे लॉग आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब हम रजिस्ट्रेशन ईमेल के थ्रू एक्टिवेशन की काम करते हैं। तो ईमेल कैसे सेंड करनी है, मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बताया है कि ईमेल सेंड करनी है टू, किसको ईमेल जानी चाहिए, वो है ईमेल एड्रेस ये वाला। सपोज मैं यहाँ डाल देता हूँ $email, सब्जेक्ट है एक्टिवेशन ईमेल, इसके बाद मैसेज है प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है, और ये लिंक कौन सा है, यहीं पे एक लिंक भी डाल देते हैं। एंकर टैग और एक लिंक, या यहाँ लिखते हैं क्लिक मी। और ये किस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा हमें, लोकल होस्ट। अभी क्योंकि हम लोकल होस्ट पे बैठे हैं तो इसलिए मैं यहाँ ये लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। नहीं तो अगर आप सर्वर पे आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ अपना वेबसाइट का नाम लिखेंगे, लोकल होस्ट स्लैश एक्टिवेट डॉट PHP क्वेश्चन मार्क टोकन इक्वल टू डॉलर टोकन। अभी ये वेरिएबल हमारे पास नहीं है, इस वेरिएबल को भी क्रिएट करते हैं। वो कैसे क्रिएट करना है, ऊपर एक डॉलर टोकन का एक वेरिएबल बना लें, बल्कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना के MD5 कोई भी नंबर एक जनरेट कर लें। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ फैसल। अब वो इसको MD5 करेगा और 32 करेक्टर का एक टोकन बना देगा हमें, और वो टोकन हमने ईमेल में सेंड कर देना है। लेकिन हमें वही टोकन डेटाबेस के अंदर भी सेव करना है, ताकि हम जब बाद में यूज़र एक्टिवेट के पेज पे आएगा तो हम इस टोकन को डेटाबेस के टोकन के साथ मैच कर सकेंगे, वाकई ये करेक्ट टोकन है या नहीं है। तो यहाँ क्या करना है, एक और फील्ड ऐड कर लें, टोकन इक्वल टू डॉलर टोकन। लेकिन ये कॉलम हमारे पास अभी तक डेटाबेस में नहीं है, तो ये कॉलम भी बना देते हैं। ये कॉलम बना लेते हैं और एक और कॉलम बनाएंगे अभी, वो ये होगा कि दो कॉलम बना लें आफ्टर पासवर्ड। गो पहला कॉलम होगा टोकन का, दूसरा होगा एक्टिवेटेड। इसके अंदर इनम वैल्यू आएगी, यानी कि या तो 0 आएगी या 1 आएगी। और टोकन के अंदर 255 करेक्टर सपोज, इसे एंटर कर दें। और एक्टिवेटेड जो हमने कॉलम बनाया है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 सेट कर देते हैं। चेंज इसकी डिफ़ॉल्ट एज डिफाइंड जो कि होगी 0। जब भी कोई नया रिकॉर्ड ऐड होगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, और जब तक यूज़र इसे एक्टिवेट नहीं करेगा इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। और जब 1 होगी तभी यूज़र उसके अंदर लॉगिन कर सकता है हमारे अकाउंट में। अब ये तो हो गया, ईमेल सिर्फ सेंड करनी है। सेंड कैसे करनी है, अच्छा हेडर्स होते हैं, कोई हेडर्स आपने लिखने होते हैं, वो मैंने यहाँ कहीं सेव करके रखे होंगे, मैं एक मिनट चेक कर लूँ। ओके, सो ये हैं हमारे हेडर्स। ये मैंने गलती से इनका नाम देना भूल गया फाइल का, तो मुझे हर दफ़ा ढूंढना पड़ता है। तो अब ये ईमेल सेंड करनी है, इफ़ मेल के अंदर ये चारों पैरामीटर पास कर दें, मेल टू सब्जेक्ट मैसेज और हेडर। हेडर के अंदर फ्रॉम वेरिएबल के अंदर कुछ भी लिख दें, test@gmail.com। क्योंकि हम लोकल होस्ट पे बैठे हैं तो, और यहाँ पे एको करवा दें, तो ये असल में मेल ट्रैप पे ईमेल सेंड करेगा, जो कि मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में बताया मेल ट्रैप क्या चीज़ है और इसे यूज़ कैसे करना है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, फिर हम आगे इसकी activate.php का कोड बनाएंगे। तो लॉगिन कर लें इसके अंदर। लॉगिन करने के बाद
यहाँ पे रजिस्टर पेज भी खोल लेते हैं। लॉगिन करने के बाद इस ईमेल्स में आ जाते हैं अपने इनबॉक्स के अंदर, और फिलहाल इस इनबॉक्स को एम्प्टी कर देते हैं ताकि हम नए सिरे से काम करें। लॉगिन ट्यूटोरियल हो गया है 35 मिनट का। मैं चाह रहा था शॉर्ट ही रहे, लेकिन ये इंटरनेट को क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। अच्छा, जब इतनी देर में हम लॉगिन के ऊपर एक छोटा सा चेक लगा देते हैं कि वो यूज़र लॉगिन हो सके एंड एक्टिवेटेड इक्वल टू 1। जिसका एक्टिवेटेड 1 है वो यूज़र लॉगिन हो सके, क्योंकि जिसका एक्टिवेटेड 0 है इसका मतलब उसने अपना ईमेल एड्रेस में जाके अभी तक उस लिंक के ऊपर क्लिक नहीं किया, इस लिंक के ऊपर। तो अगर वो क्लिक कर देगा तब हम activate.php के अंदर कोड लिखेंगे कि उसकी वैल्यू एक्टिवेटेड कॉलम की वैल्यू 1 हो जाए, फिर हम उसे लॉगिन यूज़र को लॉगिन होने की परमिशन देंगे। तो इतनी देर में ये ओपन हो रहा है। अच्छा, अभी हो गया, इसे एम्प्टी कर देते हैं सबसे पहले। अब इसे ट्राई करते हैं। फैसल इम्तियाज़ फैसल@gmail.com, पासवर्ड फैसल। साइन अप कर दें तो इसका मतलब है ईमेल नहीं गई, क्योंकि ये अभी तक लोडिंग कर रहा है। तो हमारा में भी कोई हमने शायद कोई यहाँ पे गलती की है। टोकन, और इसकी वैल्यू है टोकन, और ईमेल हमने यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर दिया। तो ये छोटी सी गलती जो है ना, डेटाबेस में भी रिकॉर्ड चला गया हो, शायद नहीं गया। तो इसे दोबारा ट्राई करते हैं। फैसल इम्तियाज़ फैसल@gmail, सबमिट। तो अभी भी कोई गलती रह गई है हमारी। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। साइन अप दोबारा करें। नो, नहीं, सेमीकोलन ही लगा हुआ है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एरर को एको करवाते हैं। $क्यूरी साइन अप, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ और हो गया है। तो ईमेल सेंड हुई है। ओके ओके, तो इसने टाइम बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये जो है ना कोड चल पड़ा है। इसे एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करते हैं। इन तीनों रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, जो कि हमारा टाइम इन्होंने काफ़ी वेस्ट कर दिया है। टेस्ट टेस्ट और टेस्ट ही पासवर्ड है। साइन अप करें। तो ये ईमेल सेंड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ये वजह है। तो ये लोड कर रहा है और उम्मीद है थोड़ी देर में ईमेल सेंड हो जाएगी। ओके, अब यहाँ आ जाएं तो ये एक रिकॉर्ड आ गया, ईमेल यहाँ पे आ गई। इसके ऊपर क्लिक करें तो ये ईमेल आ गई। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमें ले जाएगा लोकल होस्ट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है http:/। तो इससे क्या होगा, हम इस तरह आ जाएंगे http:/, लोकल होस्ट एक्टिवेट और टोकन। और ये टोकन आया है हमारे पास, और ये टोकन डाटाबेस में सेव भी हो गया हुआ है। ये देखें 905 एंड में, और इसके भी 905 है। तो अब हमने ये वाला एक पेज बनाना है activate.php। तो इसे बना लेते हैं, सेव activate.php यहीं मेन पे। और ये पेज क्या करेगा, सबसे पहले तो डेटाबेस से कनेक्शन सेम वही चीज़ें, यहाँ तक का डाटा कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। इन की चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है और पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है।
कनेक्शन की ज़रूरत है। हमारे पास टोकन आ रहा है जो कि ऊपर से आ रहा है एड्रेस बार से, तो हमने इसको गेट कर लेना है $_request के साथ टोकन। अब हमने डेटाबेस से कनेक्शन तो बना हुआ डेटाबेस में क्यूरी चलानी है जो कि है सेलेक्ट की, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मेंबर्स वेयर टोकन इक्वल टू $टोकन, और इस क्यूरी को रन करना है। क्यूरी अंडरस्कोर रन इक्वल टू mysql i क्यूरी कनेक्शन और क्यूरी का वेरिएबल। और अब अगर ये क्यूरी हमें रिजल्ट 1 दे रही है तो हमने mysql i अंडरस्कोर num rows, ये क्यूरी अगर हमें 1 रिजल्ट दे रही है तो हमने क्या करना है, एक और क्यूरी रन करनी है जो कि इसकी वैल्यू को अपडेट कर देगी। क्यूरी अंडरस्कोर अपडेट इक्वल टू अपडेट मेंबर्स सेट एक्टिवेटेड इक्वल टू 1 वेयर टोकन इक्वल टू $टोकन। इस क्यूरी को रन कर दें। कैसे रन करना है, mysql i अंडरस्कोर क्यूरी, फर्स्ट पैरामीटर कनेक्शन है, सेकंड पैरामीटर ये क्यूरी है, और यहाँ एक चेक लगा दें इफ क्यूरी अपडेट हो गई है तो हमने क्या एको करवा देना है, यू आर नाउ, और यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड योर अकाउंट, प्लीज लॉग इन। और चाहे तो हम लॉगिन का लिंक डाल देते हैं यहाँ पे, एंकर टैग, यहाँ पे लॉगिन लिखते हैं, और ये कहाँ पे जाएगा, http localhost/project1/login.php। ओके, तो यहाँ तक हमारा कोड सारा जो है तैयार हो गया है। अब इसे ट्राई करते हैं। अगर मैं इसे एंटर करूँगा तो ये कह रहा है, अच्छा लोकल होस्ट के साथ हमने जाना है लोकल होस्ट प्रोजेक्ट 1 के अंदर activate.php, तो यहाँ एंटर करते हैं project1/enter.php। अच्छा, एक मसला आ गया कि फंक्शंस का फाइल नहीं मिली उसे, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो इंक्लूड्स के हैंडलर्स के फोल्डर के अंदर पड़ी है। नेक्स्ट थिंग एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं डाटाबेस में जाकर चेक करूँ तो इसकी जगह 1 हो जाना चाहिए। रिफ्रेश किया तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब मैं लॉगिन हो सकता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं लॉगिन हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले लॉगिन होने की कोशिश करता तो ये लॉगिन ना होने देता मुझे। इसे ट्राई करते हैं कि वाकई ये लॉगिन नहीं होने देगा। रजिस्टर, एक नया अकाउंट बनाते हैं, test@gmail.com। एक चेक रह गया है कि हमने ये चेक करना है कि ये ईमेल एड्रेस पहले से डेटाबेस के अंदर तो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता है तो हमने इसे लॉगिन रजिस्टर नहीं होने देना। 43 मिनट्स हो गए हैं, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि टाइम काफ़ी हो गया है। साइन अप के ऊपर क्लिक करें तो थोड़ा सा टाइम लेगा ईमेल सेंड करने में। ओके, अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया होगा जिसमें एक्टिवेटेड 0 है, और यहाँ पे एक ईमेल भी आ चुकी होगी। अगर अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, test2@gmail.com, पासवर्ड मैंने रखा था टेस्ट, एंटर करें तो test2 और पासवर्ड मैंने शायद टेस्ट ही रखा था, आई डोंट रिमेम्बर पासवर्ड। तो ये लोडिंग कर रहा है। इसने क्या एरर दिया, कुछ कंसोल के अंदर अगर कोई एरर आया है तो हम देख लेते हैं। कोई एरर नहीं आया। अच्छा, अगर ये रिजल्ट 1 नहीं आया तो एल्स में इसे क्या एको करना है, तो कुछ एको नहीं कर रहा है, इस वजह से लोडिंग हो जा रही है। एल्स मैं एको 2 करवा देता हूँ, और यहाँ पे आके यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, एल्स इफ रिस्पॉन्स इज $2 आ रहा है तो हमने क्या करना है, एरर शो करवा देना है
कि प्लीज़ एंटर करेक्ट क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब अगर इसे मैं दोबारा ट्राई करता हूँ लॉगिन होने की, test2@gmail.com टेस्ट सबमिट करें, प्लीज़ एंटर करेक्ट क्रेडेंशियल्स, और उसके बाद मैंने लोडिंग साइन को हाइड भी करा देना है। एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं, टेस्ट एंटर, और आप देखें यहाँ 2 रिस्पॉन्स आया। इसका मतलब है कि ईमेल एड्रेस करेक्ट नहीं है या कोई चीज़ करेक्ट नहीं है या यूज़र एक्टिवेट नहीं हुआ। तो अब ऐसा करते हैं, इसे एक्टिवेट करते हैं, फिर ट्राई करते हैं लॉगिन करने की। ईमेल में आके यहाँ क्लिक करें तो हम इस पे आ गए, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड नाउ। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करें, test2@gmail.com, पासवर्ड टेस्ट है, लॉगिन किया, करेक्ट क्रेडेंशियल्स। आई थिंक मैंने पासवर्ड कुछ और रखा था, हाँ डबल टेस्ट रखा था। तो अब ये लॉगिन हो गया है। तो हमारा ये जो है लॉगिन और रजिस्टर सिस्टम जो है इसी वीडियो में वैसे कंप्लीट हो गया। तो अगली वीडियो में इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे और देखते हैं आगे हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।